गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू ड्रीम स्टॉक ट्रेडर्स। तो चलो हम देखते हैं कि हमने हमने फ्राइडे के लिए क्या डिस्कस किया था और हम अभी मंडे का जो अपना हमारा 11 अक्टूबर का सेशन है उसमें क्या कर सकते हैं और हम उसके लिए कुछ स्टॉक भी डिस्कस करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं कि हमने पहले क्या डिस्कस किया था वहीं से। इसको जाने तो यह है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो हमें इसको इमीडिएटली बाय करना चाहिए और अपना जो फर्स्ट टारगेट होगा ये। बट हमने कल निफ्टी में ये भी डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे ब्रेक हो जाता है तो हम इसको सेल करना चाहिए, बट ये हुआ ही नहीं। ये खुला बहुत ज़्यादा गैप अप खुलने के बाद अपने बाइंग लेवल पे आ गया, बाइंग लेवल को टच किया, फिर ऊपर चला गया और रजिस्ट्रेशन को हिट करके फिर नीचे आ गया। तो एक रेंज में बना रहा निफ्टी। तो निफ्टी में लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि आपको बाय करना तो निफ्टी बाय मत करो, बैंक निफ्टी बाय करना। चलो बैंक निफ्टी में क्या हुआ बैंक निफ्टी भी एक रेंज के अंदर था, खुला हमारे रेंज के ऊपर, इमीडिएट सेल आ गया। बट जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आपको इस रेंज के ऊपर ये कहीं पे भी मिलता था आप इमीडिएटली बाय कर लेना। ओके, तो हमने लकीली कल बैंक निफ्टी को ये जो सेकंड कैंडल है इसका जो, अब देखिए जब भी फर्स्ट मिनट के अंदर जब भी कोई भी सेलिंग आता है फर्स्ट 15 मिनट के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर खुला है तो लोग बैंक निफ्टी की तरफ भी देखेंगे। तो उसी रीज़न की वजह से हमने यहाँ पे 37,750-60 के आसपास हम लोग इसका बॉटम के आसपास बाय करने में सक्सेसफुल रहे और हमारा टारगेट क्या था 38,200 का टारगेट था। बट ये जब कैंडल बनी तो इसका ऊपर का जो वीक है ये बहुत ज़्यादा लंबा बन गया। तो फिर हम लोगों ने 3,000 रुपये के प्रॉफिट के आसपास, मतलब 150 पॉइंट के ऑप्शन हमने सेल किया था ऑप्शन। तो हमने उसमें 150 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट अर्न किया और निफ्टी स्पॉट में वो प्रॉफिट था 350 पॉइंट के आसपास का। हमने वहाँ पे एग्जिट कर लिया। हम फिर अपॉर्चुनिटी बाय करने के लिए ढूंढ रहे थे, बट हमें उसके बाद बाय के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। फिर हमने एक बार सेलिंग करें क्योंकि हमारा रूल क्या, अगर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो हम लोग सेकंड ट्रेड नहीं लेते। बट हमारा फर्स्ट जो था वो हमारा सक्सेसफुल रहा, हमको वहाँ पे 1:3 प्रॉफिट मिल चुका था, इसलिए हमने सेकंड ट्रेड भी लिया। जब मार्केट यहाँ पे लो था, ये जो लो ब्रेक हो रहा था, ओके, तो मुझे लगा कि ये शायद कंटिन्यू कर जाएगा क्योंकि तब तक मार्केट ऑलरेडी हमारा टाइम निकल गया था, हम लोग 12:30 बजे के आसपास थे। सब 12:30 के आसपास बाद जनरली मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है। बट इसमें एक ही इशू था कि सुबह से मार्केट अब बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे आ चुका था, तो इसमें ऑलरेडी सेलर्स ने ऊपर पोजीशन ले रखी थी, तो यहाँ पे फ्रेश सेलर आने के चांसेस कम थे। बट स्टिल हमने यहाँ पे एक पोजीशन ली जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम लोग जो हमेशा हमारा स्टॉप लॉस होता है 1200 रुपीज़ के आसपास का, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हम लोग ओवरऑल एक लॉस और एक प्रॉफिट के साथ हम लोगों ने 2,000 रुपये अर्न किए। ओके, तो और हमने उसके बाद कुछ स्टॉक्स भी थे। माइंट्री देखिए, माइंट्री हमने क्लियरली कहा था कि माइंट्री इस रेंज के अंदर ओपन हो जाता है कहीं पे भी। ओके, ये जो नीचे के लाइन है ये पहले हमने सेलिंग के लिए एक बार रखे थे, बट जब इसके बाद वो गैप अप ओपन हो गया, ये सेलिंग के लिए तो कभी आया ही नहीं, बट गैप अप ओपन के जब एक रेंज के अंदर वापस चला गया तो हमने कल डिस्कस किया था माइंट्री अगर इस रेंज को अंदर ओपन होता है और 4320 क्रॉस करता है तो आपको 4500 का ये मिलेगा, टारगेट मिलेगा, और वो इजीली अचीव हो गया। आप वीडियो जाके एक बार देख लीजिए, उसमें माइंट्री के लिए हमने क्या कहा था। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना था, ये हमारा स्टॉप लॉस था 4250 का। 70 रुपये का स्टॉप लॉस था, आपको 200 रुपये का टारगेट मिल गया। 200 पॉइंट मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे कम से कम आप 1:3 अर्न कर चुके हो। जमुना ऑटो में भी हमने सेम ही डिस्कस किया था। अगर जमुना ऑटो आपको 95.85 से लेकर 94.20 के बीच में अगर मॉर्निंग में मिल जाता है तो आप बाय करना। ये ऊपर हमारे जो बाई प्राइस था उसी पे ऊपर हुआ। हमारा टारगेट 9960 था, बट ये गया कहाँ तक, 9925 तक गया, वहाँ से रिवर्स आ गया। ओके, EIH एक क्लासिक एग्जांपल है। हमने इसको डिस्कस किया था कि ये 139 के ऊपर कहीं पे भी आप बाय कर लो, 138 के ऊपर आप कहीं पे भी बाय कर लो। और उसके बाद हमारा टारगेट था 148 का दिया था। आप टारगेट देखिए और बाय प्राइस देखिए, 10 रुपये का टारगेट, वो भी 150 रुपये के स्टॉक में जो ऑलमोस्ट 7% है, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट अचीव हो चुका, सिर्फ 0.50 पैसे से ये मिस हो गया है। तो और अगला स्टॉक था हमारा MCX एक क्लासिक एग्जांपल है। MCX में हमने क्लियरली कहा था कि ये नॉट टू मिस ट्रेड है। EIH में भी हमने कहा था कि ये नॉट टू मिस ट्रेड है। MCX में देखिए क्या हुआ, MCX गैप अप खुल गया, हमने कहा था इस रेंज में कहीं पे भी बाय कर लेना। MCX गैप अप खुल गया, अपने बाइंग रेंज पाया, बाइंग रेंज को टच किया, वहीं से वो रिवर्स हो गया। एक टाइम पे ये ऑलमोस्ट 2000 लेवल को टच कर रहा था, 1984 तक गया था।
और बंद हुआ है 5% के आसपास। एक दिन में 5% की तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है। इंट्राडे में कोई भी आपको टारगेट देता है वो होता है 1%, 2%। 1:2 में 50 पैसे का स्टॉप लॉस रहता है, 1 से 1.5 रुपये का टारगेट रहता है, जो इजीली अचीव होता है। मेरे आपने पिछले सारे वीडियो जाके देखिए, मेरे किसी भी स्टॉक में आपको 4 से 5% का ही टारगेट मैं देता हूँ, और स्टॉप लॉस होता है वो 1% के आसपास का होता है। तो ये क्यों? क्योंकि मैं वही स्टॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ जिसके अंदर बड़ा मूव आ सकता है। हम जब भी ट्रेड करेंगे, क्योंकि हम ब्रोकरेज भी पे करते हैं, हम लोग जब भी ट्रेड करेंगे 4 से 5% का आसपास का प्रॉफिट हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 0.5 और 1%। बहुत रेयर केसेस में 1.5 से 2% के आसपास का स्टॉप लॉस जाता है, बहुत रेयर केसेस में। और इंट्राडे ट्रेड हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसी अपॉर्चुनिटी पे करते हैं जहाँ पे हमें बड़ा मौका दिखता है। तो ये हमने डिस्कस किया था हमारे फ्राइडे के ट्रेड के लिए। तो चलो हम देखते हैं कि अभी हम मंडे को क्या कर सकते हैं। मंडे के ट्रेड के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं। चलो हमेशा की तरह से शुरू करते हैं डाउ जोन्स से। हमने क्या कहा था, डाउ जोन्स जब तक इस रेंज में तब तक मार्केट साइडवेज रहेगा। डाउ जोन्स पिछले थर्सडे को इस पॉइंट से ऊपर चला गया, मार्केट फिर से ट्रेंड में आ गया। हमारे मार्केट 2 दिन में कंटिन्यूसली 160 और 100 रुपये के 250 से 300 पॉइंट की तेज़ी बन चुकी है। अब निफ्टी को हाल्ट करना चाहिए। क्यों? निफ्टी भी अगर ये देखिए डाउ जोन्स अगर इसके ऊपर आ गया, डाउ जोन्स भी एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है और एक हॉल्ट कैंडल बनाया है। इसके बाद एक तो इसमें 2 केसेस हो सकते हैं। एक तो के लिए गैप अप खुल गया डाउ जोन्स तो ऊपर चला जाएगा। अगर ये फ्लैट खुलता है या हल्का सा नेगेटिव खुलता है तो ये रीटेस्ट को आएगा, सेलिंग नहीं होगी। इसमें हेवी सेलिंग होने के चांसेस बहुत कम है। हार्डली 200 पॉइंट के आसपास का आपको नीचे डाउ जोन्स आते हुए दिख सकता है। तो जिससे हमारे मार्केट पे इतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, बट हमारे यहाँ पे भी एक हॉल्ट कैंडल बनना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो हम देखते हैं निफ्टी में क्या कर सकते हैं। देखिए ये निफ्टी का कैंडल, ये पुराना लाइन्स है, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। तो अभी हम लोग निफ्टी में क्या कर सकते हैं। निफ्टी में एक रेंज बन चुका है और ये जो है हमारा पुराना हाई भी है। अगर एक देखिए ये एक रेंज है निफ्टी का। अगर कल मार्केट ग्लोबल मार्केट देखते हुए तो लगता है कि मार्केट हल्का गैप डाउन या फिर गैप अप खुलना चाहिए, बट निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग मूवमेंट में है। ओके, लेकिन अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो हम निफ्टी को ना सेल करेंगे ना बाय करेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाता है तो क्यों? क्योंकि निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग मूवमेंट में, निफ्टी को हर जगह यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। निफ्टी को कंटिन्यूसली सपोर्ट हिट करते रहेंगे। उसमें होगा क्या, हर सपोर्ट पे थोड़ी सी बाइंग आएंगी, आपके स्टॉप लॉस, क्योंकि हम लोग बड़ा स्टॉप लॉस रखते नहीं। निफ्टी में हमारा 20 से 25 मैक्सिमम स्टॉप लॉस होता है, और बैंक निफ्टी में मैक्सिमम 60 रुपीज़ 50 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस होता है। कभी कभी 30-35 के इसमें भी हम लोग स्टॉप लॉस में काम करते हैं बैंक निफ्टी में भी, बट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका हर बाइंग में हिट होता रहेगा। तो सबसे बेटर कल क्या होगा कि अगर मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, हल्का भी गैप डाउन खुलता है, तो आप निफ्टी को अवॉइड करो। लेकिन अगर मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है या फ्लैट भी खुलता है और ये 17,941 के ऊपर एक भी अगर पॉजिटिव कैंडल क्लोज होता है 15 मिनट 5 मिनट, लेकिन कैंडल क्लोज होना चाहिए ऊपर, तो उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के आप इमीडिएटली बाय कर दो निफ्टी को। ये निफ्टी आप कल मिस नहीं करना अगर ऐसा होता है तो। बट पूरे चांसेस है कि ग्लोबल को देखते हुए मार्केट शायद हल्का फुल्का नीचे खुल सकता है। उस केस में निफ्टी वॉलेटाइल हो जाएगा, ना हाई क्रॉस करेगा ना लो क्रॉस करेगा, और आपको हर गिरावट में सपोर्ट मिलता रहेगा। तो निफ्टी को अवॉइड करना अगर गैप डाउन खुलता है तो। लेकिन गैप अप खुलता है, फ्लैट खुल के लेवल क्रॉस करता है तो निफ्टी को जरूर बाय करना, मिस नहीं करना। यह है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जिस रेंज में था उसी रेंज में फंसा रहा, ऊपर जाके फिर से एक बार रजिस्टर को हिट करके अपने सेलिंग जोन था जो हमारा परसों का, उस सेलिंग जोन में आ चुका है। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल 37,835 से लेके 37,020 इस रेंज के बीच में कहीं पे भी ओपन होता है, और कोई भी एक कैंडल, सिंगल कैंडल भी अगर 37,720 के नीचे क्लोज कर देता है, 5 मिनट हो 15 मिनट हो, 15 मिनट्स ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई भी 15 मिनट कैंडल अगर क्लोज कर देता है इसके नीचे 720 के नीचे, उसका हाई का स्टॉप लॉस डाल के, या फिर ये स्टॉप लॉस 37,840 के आसपास का स्टॉप लॉस डाल के अब बैंक निफ्टी को इमीडिएटली सेल कर दो। और सबसे कल के लिए शायद सबसे अच्छा ट्रेड बैंक निफ्टी हो सकता है, ना कि निफ्टी। अगर बैंक की तरफ जा तो निफ्टी ज़्यादा अच्छा ट्रेड होगा, लेकिन उसके लिए मार्केट हल्का फुल्का गैप अप खुलना चाहिए या फिर फ्लैट खुल के पहले 15 मिनट में ऊपर क्रॉस कर देना चाहिए। और सिमिलरली निफ्टी के लिए नेगेटिव साइड में अच्छा ट्रेंड रह सकता है। अगर निफ्टी इसके बीच में कहीं खुल जाता है तो पहले 15 मिनट में अगर इसको क्रॉस करके अगर नीचे एक भी कैंडल होल्ड कर देता है तो आपको 37,250 ईजिली आ सकता है, और शायद नीचे भी जा सकता है। बट ये जो लेवल है ये ऑलमोस्ट 500 पॉइंट है,
तो आपको अगर ये 450 450 पॉइंट मिल जाए तो उसके बाद और नीचे जाएगा, इसके लिए आप वेट मत करो, जा सकता है, बट हम लोग यहाँ पे होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि इतना बड़ा ट्रैवल करने के बाद कंटिन्यूसली सेलिंग आए कि निफ्टी को सपोर्ट होने की वजह से निफ्टी गिरेगा नहीं, निफ्टी गिरेगा नहीं तो बैंक निफ्टी में भी हेवी सेलिंग आने के चांसेस कम है। बट आपको कल सेलिंग की तरफ बैंक निफ्टी में चांस में मिलने के ज़्यादा चांसेस है और बाइंग के लिए निफ्टी में मिलने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो बैंक निफ्टी हम लोग अवॉइड करेंगे, वो फिर इसी रेंज में बना रहेगा और कल एक हो सकती है कि वो 38,000 या 38,050 के आसपास की क्लोजिंग देने की कोशिश करें। अगर वो 38,050 की क्लोजिंग दे रहा है तो आप 320 325 को एक कॉल बाय करके होल्डिंग में रख के चले जाना। बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी मूव आएगी 600-700 पॉइंट की डे आफ्टर टुमारो मीन्स ट्यूसडे को। अगर ये 38,050 38,100 के आसपास क्लोज जाता है तो कॉल बाय करके जाना है। जनरली मैं कभी कॉल कैरी फॉरवर्ड नहीं करता और कॉल बाइंग की मैं सलाह भी नहीं देता। ऐसा क्यों है? अगर आप इसको देखोगे निफ्टी प्राइवेट बैंक को, ये एक पैटर्न देखिए, नीचे आया, नीचे लेकिन सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया कहाँ तक गया, पिछले अपना जो रेजिस्टेंस था वहाँ तक एक हार्ड कैंडल बनाया है। अगर कल ये नीचे नहीं आता है और यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बन जाता है तो पूरे चांसेस है कि प्राइवेट बैंक निफ्टी 20,000 टच करने के लिए ट्राई कर सकता है, जो यहाँ से 300 से 400 पॉइंट के आसपास है। प्राइवेट बैंक निफ्टी अगर 400 पॉइंट अगर चढ़ेगा तो साथ में PSU बैंक जो है वो भी उसको सपोर्ट करेंगे। अगर PSU बैंक और सब बैंक निफ्टी को अगर सपोर्ट करेंगे तो ये आराम से अपना बैंक निफ्टी 500 से 600 पॉइंट डे आफ्टर टुमारो मतलब ट्यूसडे को जा सकता है अगर ये कल क्लोजिंग देता है 38,000 के आसपास। तो ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी और डॉ जोन्स के हिसाब से क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि स्टॉक्स के लिए क्या कर सकते हैं। स्टॉक्स में तो इतनी अपॉर्चुनिटीज लग रही है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी में ट्रेड करें, कौन सी अपॉर्चुनिटी में नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ देख के रखता हूँ जिसको मैं वॉच में रखने वाला हूँ। यह है परसिस्टेंट सिस्टम का चार्ट। अगर परसिस्टेंट सिस्टम 4062 से लेके 4000 के बीच में कहीं पे भी ओपन होता है और ये 4062 क्रॉस कर जाता है तो आप इसको इमीडिएटली बाय करना। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम में तो आपको इसमें काफ़ी बड़े टारगेट आ सकते हैं, जो कि हो सकता है आपके कम से कम 5 से 6% का टारगेट आपको मिल सकता है। ओके, लेकिन इसमें ज़्यादा 5 से 6% में आप खुद ही एग्जिट हो जाना, उसके बाद उसके लिए वेट नहीं करना। 4-5% का हो गया आप खुद से ही एग्जिट कर लेना। ओके, सेकेंड स्टॉक है MRF बहुत अच्छा दिख रहा है। MRF में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हल्का फुल्का गैप डाउन खुला और हमें पहले कैंडल के अंदर, पहले 15 मिनट के कैंडल के अंदर 84,500 या 600 का लेवल मिल गया, आप इमीडिएटली बाय कर लेना। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1000 रुपीज़ नीचे, जो रहेगा 83,500 के आसपास। 1000 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है और टारगेट कितना हो सकता है, अपना टारगेट 90,000 है, बट हम लोग एग्जिट कहाँ करेंगे 89,200 89,300 के आसपास एग्जिट करेंगे। अब इसको 84,500 से अगर काउंट करेंगे, अगर आपको मिल जाता है इस लेवल पे पहले, जो कि चांसेस है क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन होने के चांसेस दिख रहे हैं, अगर उसके हिसाब से अगर हमें ये मिल जाता है 600 के आसपास तो हमें पूरे 4,500 रुपये के आसपास के इसमें टारगेट मिलेंगे। और 2 भी स्टॉक बाय करते हो तो 9,000 रुपये का आपका इसमें प्रॉफिट हो सकता है, 1 से 2। तो बड़े साइज़ का स्टॉक है, इंट्राडे में उतना मार्जिन तो मिल ही जाता है। बड़े साइज़ का स्टॉक है, ये सोच के इसको अवॉइड मत करना। ये भी नॉट टू मिस टाइप ट्रेड है, आपको बहुत कम स्टॉप लॉस में बहुत ज़्यादा टारगेट मिलने का इसमें पूरा अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक निफ्टी में नेगेटिव की तरफ ट्रेड कर रहा हो, बट अगर गैप अप खुल जाता है, जैसा हमने डिस्कस किया कि मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो बैंक निफ्टी साइडवेज या वॉलेटाइल हो सकता है। उस साइडवेज या वॉलेटाइल में सबसे अच्छा ट्रेड क्या रहेगा, फिर बैंक निफ्टी को अवॉइड करो, आप स्टॉक्स की तरफ देखो। स्टॉक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छे लेवल पे खड़ा है। अगर कल बैंक ऑफ बड़ौदा 8890 से लेके ये जो सेकंड है 8760 इसके बीच में कहीं ओपन होता है और 8890 जाता है, कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है तो आप इमीडिएटली बाय करना। उसके बाद आपका जो टारगेट रहेगा वो 9520 के 9500 के आसपास रहेगा, जो कि 7 रुपीज़ का टारगेट है, जो 8 से 9% होता है। और आपका स्टॉप लॉस कितना है 8725 और ये स्टॉप लॉस कितना आपका 1% भी नहीं है, 0.75 का स्टॉप लॉस है आपका। 7 to 8 1:10 का रेशो है। इससे अच्छा ट्रेड क्या मिलेगा अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो। नेक्स्ट है प्रिंस पाइप। सिमिलरली इन प्रिंस पाइप आप एक देखिए, 1 मिनट, कुछ तो चार्ट में मिस्टेक हो गया है। ओके, अगर कल प्रिंस पाइप अगर आपका ये कहीं पे भी इस रेंज में ओपन हो जाता है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको रहने दो। अगर कल आपका 743.75 से लेके 754, ये जो रेंज है अपना 754, इसके बीच में कहीं पे भी ओपन हो जाता है तो 750 पर क्रॉस करते ही आप इसको बाय कर लेना। आपका स्टॉप लॉस रहेगा
742 741 के आसपास 40 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के, मतलब अब एक पकड़ लो, अगर आप हायर लेवल पे भी बाय करते हो तो आपका स्टॉप लॉस आएगा 2% के आसपास का। बट अगर हमें ये गैप अप इसमें 749 750 के आसपास मिल जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1% के आसपास का। बट इसमें टारगेट कितना आ सकता है, इसमें 8 से 10% का टारगेट आ सकता है। क्यों, आप इसका एक बार डेली चार्ट जाके देखिए, यह है इसका डेली चार्ट। एक डेली चार्ट देखिए, एक बार ये इसको हिट किया, सेकंड टाइम हिट किया, थर्ड टाइम आया, फिर रिवर्स कर गया, एक बार और हिट करने आ रहा है, और इस बार वॉल्यूम देखिए। अगर इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसका वीक ना कल ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, तो ये परफेक्ट ट्रेड है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो ये ट्रेड आपका सक्सेसफुल जा सकता है। 1% के आसपास का स्टॉप लॉस है और आपको इसमें टारगेट काफ़ी ऊपर तक मिल सकते हैं, कम से कम 8 से 10% के आसपास का टारगेट मिलने का पूरा चांस है। इसलिए अब इसको भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर ये किसी भी हालत में कल 748 749 क्रॉस कर जाता है, कोई कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट का, आप इसको बाय कर लो। नेक्स्ट है इरिस लाइफ साइंसेस, सिमिलर टू दैट इरिस में भी हमको यही करना है। ऐसा क्यों, इसको हमने एक्चुअली ये वॉच लिस्ट के लिए दिया है सिर्फ। अब इसके 803 का लेवल वॉच करो, इसके ऊपर कोई भी अगर कैंडल क्लोज हो जाता है जो यहाँ से काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, ऑलरेडी 2-2.5% के आसपास ऊपर जाने के बाद ही इसको हम लोग बाय करना है। बट अभी आप इसको वॉच पे रखिए, क्यों, इसमें एक बहुत बड़ी मूव आ सकती है। और ये आप हमारे अगर वीडियो देखते होंगे तो हमारा एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस स्विंग पोर्टफोलियो है, जिसको हम लोग 2 महीना 1.5 महीना 1 महीना 15 दिन के लिए कैरी करते हैं। उसका अपडेट का मैं वीडियो कल पोस्ट कर दूंगा, आप कल उसको देख सकते हो। तो ये हम लोग नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट पिक की तरह देख रहे हैं, ओके। इसलिए ये अभी स्टडी कर रहा था थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने सामने रखा था। अगला स्टॉक है हमारा एंड्योरेंस। आईटी स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट हो गई, लेकिन सबके सब स्टॉक अगर आप चार्ट देखोगे नीचे की तरफ एक बॉटम बना रहे हैं। कोई भी आईटी स्टॉक किसी भी दिन आपको 4 से 5% का मूव इजीली दे सकते हैं, क्योंकि सब अपने लोअर लेवल पे बॉटम बना रहे हैं। इसमें देखिए एंड्योरेंस में क्या हो रहा है, नीचे आया, ऊपर गया, हिट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, हिट किया, फिर नीचे आया। ये कंटिन्यूसली अपर लेवल को हिट कर रहा है, बट क्रॉस नहीं कर रहा था। लेकिन अभी एक पॉजिटिव कैंडल बना चुका है, बट इसमें वॉल्यूम मिसिंग है। लेकिन कल अगर कल ये 31 और 1631 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की एक पॉजिटिव कैंडल क्लोज कर देता है, या फिर 5 मिनट के अंदर कोई डब्ल्यू पैटर्न बना देता है, तो आप इसको बाय कीजिए। क्योंकि इसमें एक ही दिन के अंदर आपको ना 100 रुपये तक 70 रुपये की मूव आ सकती है, जो कि ऑलमोस्ट 4 से 5% की है। और स्टॉप लॉस इसमें बहुत कम है, इसमें स्टॉप लॉस है सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का। आपको 1616 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना है और 30 के आसपास बाय करना है। 70 रुपये का मूव है, 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, 1:7 का प्रॉफिट मिल सकता है। 1 रुपये के सामने 7 रुपये का प्रॉफिट है। ये हमारे कुछ बाइंग स्टॉक थे। तो अभी हम लोग ना कुछ सेलिंग स्टॉक देख लेते हैं। जनरली मैं प्रेफर नहीं करता सेलिंग स्टॉक्स के लिए, बट कल जो मार्केट है वो थोड़ा सा हमें वॉलेटाइल या नेगेटिव की तरफ दिख रहा है, इसलिए हमने कुछ सेलिंग स्टॉक रखे हुए हैं। फर्स्ट स्टॉक है रिलैक्सो। अगर हमारा 1315 से लेकर 1302 के बीच में ओपन होता है, 1302 से लेकर 1315 के बीच में ओपन होता है, तो 1302 क्रॉस करते ही कोई भी एक 5 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने दो, या फिर 5 मिनट की कैंडल में एम पैटर्न बनने दो नीचे, उसकी ट्रेंड लाइन क्रॉस होती है 1300 के आसपास हम लोग इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। 1300 के अंदर आसपास हमने सेल किया तो हमें 1250 तक, मतलब 50 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इसमें भी 10 रुपये 15 रुपये का स्टॉप लॉस है। आपका स्टॉप लॉस 1317 के आसपास होना चाहिए। तो 16 से 17 रुपये का स्टॉप लॉस है, 50 रुपये का टारगेट है। 1:2 1:3 सेलिंग में बहुत हो जाता है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। टाटा मोटर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में है। अगर ये गैप अप खुल जाता है तो हमें इसको अवॉइड करना है, बट ये फ्लैट खुलता है, लाइक 384 से लेके 380 के बीच में अगर कहीं ओपन हो जाता है, 380.381 इसके बीच में अगर कहीं ओपन हो जाता है, तो 380.55 क्रॉस करते ही हम लोग इसका इमीडिएटली सेल करेंगे। इसमें ज़्यादा लालच नहीं करना, एक सिंगल टारगेट है 369 का। 370 के आसपास आते ही आप टाटा मोटर्स से एग्जिट हो जाओ, क्योंकि टाटा मोटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट में, बट एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड करें, हमें 10 रुपये मिलने का चांस है। 4 रुपये के स्टॉप लॉस के सामने 10 रुपये का प्रॉफिट, इन द सेंस आपका 1:2.5 हो जाएगा। इसलिए अगला है वेल्सपन में भी सिमिलर स्टोरी है। वेल्सपन में भी एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है और बड़ा रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। तो सेलिंग के साइड अगर कोई बड़ा ट्रेड करना चाहते हो तो वो वेल्सपन होना चाहिए, वेल्सपन इंडिया। अगर कल वेल्सपन इंडिया 162 अगर 164 के बीच नीचे ओपन होता है, 163 से लेके 164 के बीच में ओपन होता है, 162.7 पर क्रॉस करते ही नीचे इसके एम पैटर्न या फिर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होकर वो कैंडल का लो भी क्रॉस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये नीचे कंटिन्यूस सपोर्ट हिट करता है।
और सपोर्ट अभी थोड़ा सा दूर भी है, 160 के आसपास भी सपोर्ट है इसलिए, बट वो भी सपोर्ट ना कंटिन्यूसली हिट हो चुका है, एक बार, 2 बार, 3 बार हिट हो चुका है। तो ये चौथी बार भी यहाँ हिट हो चुका है और 5वीं बार आएगा तो हिट होकर वहाँ पे रुकेगा, चांसेस कम है। तो इसलिए अगर ये कल ये क्रॉस कर देता है 162.7 पर, तो अगर सेलिंग के लिए कुछ देखना है तो कल हम वेल्सपन देखेंगे जिसमें बड़ा टारगेट मिलेगा। तो हमारा फर्स्ट टारगेट 157 है, निफ्टी में सपोर्ट है इसलिए हम लोग यहीं पे बुक करेंगे मोस्टली। अगर किसी को चाहिए तो 50% क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करके 50% क्वांटिटी को 151 के टारगेट के लिए कंटिन्यू कर सकते हो, जो कि 10 से 11 रुपये हो जाता है, 8% के आसपास का आपको सेलिंग में भी टारगेट मिल सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, ये मेरा एक वीडियो था मंडे के लिए। आप देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो दोस्त इंटरेस्टेड हो उन्हें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू वेरी मच।